Hope the screen is visible to all. Okay, fine. So before we begin, a quick note that आज के सेशन में हम लोग कोई कंपनी स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक क्वेरी नहीं लेंगे, राइट? आज हम लोग सिर्फ स्टॉक इट सोशल का जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फीचर्स है वो समझेंगे। एंड क्या क्या हम लोग समझेंगे आज वो एक बार जल्द क्विकली हम समझ लेते हैं। तो मार्केट के जस्ट बिलो एनालिटिक्स सेगमेंट है, वहां पे हम लोग समझेंगे इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉलोड बाय एज रिपोर्ट्स, राइट? उसके बाद हम लोग समझेंगे कंपनी फाइलिंग्स, इन्वेस्टमेंट थीम्स, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, एज इंसाइट्स। फिर we will go to market section and we'll understand what is SME zone, right? उसके बाद my colleague Raghav will join me, who will help you to understand the mutual fund segment, correct? And we will end the session by understanding कि हम लोग को अगर कोई भी query अगर पूछना है तो हम लोग वो social platform पे कैसे post कर सकते हैं, right? So this is what we will be learning in today's session, right? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट आइडिया से, राइट? तो जब आप इन्वेस्टमेंट आइडिया ये एनालिटिक्स सेगमेंट के अंदर जाएंगे आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिलेगा, राइट? तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या जितने भी लिस्टेड शेयर स्टॉक्स है, कंपनीज है एनएससी या बीएससी में, क्या हम लोग सारा जो जितने भी कंपनीज है आर दोज ऑल कवर्ड अंडर इन्वेस्टमेंट आइडियाज? सो टू आंसर टू इट इज नो। जो हमारा रिसर्च टीम है वो सो मोटो बेसिस पे इवैल्यूएट करता है एंड व्हाट there are certain companies that they find is suitable for long term investment purpose and उस पे केस स्टडी या इन्वेस्टमेंट आइडियाज में इंक्लूड किया जाता है, करेक्ट? सो आज हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे पिडिलाइट का, राइट? एंड लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे जैसे आप इन्वेस्टमेंट आइडियाज में जाएंगे आपको दिखेगा एक केस स्टडी जिसके बगल में आपको एक पीडीएफ अटैच्ड मिलेगा। उसके बाद आता है एच स्कोर, स्पाइडर चार्ट, की लेवल, गैप एंड एलटीपी। सो हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। सो लेट्स बिगिन विद क्लिकिंग ऑन दिस पीडीएफ। सो द मोमेंट यू डू सो दैट विल टेक यू टू दिस पेज where firstly a little bit about Pidilite is explained, then you get to see the spider chart. Now अगर आप spider chart को ध्यान में देखेंगे तो ये spider chart has been broken into 6 parameters, right? सबसे पहले ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी जो कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में बात करता है, उसके इंटरेस्ट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करता है, राइट? एंड वैल्यूएशन क्वालिटी, राइट? सो हम लोग इसी के ऊपर केस स्टडी just gives you a long term like accumulation and distribution zone, right? So they don't give you an exact entry and exit points, they give you a long term basis, right? So यहाँ पे हम लोग स्पाइडर चार्ट में देखेंगे ये पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स में ये पर्टिकुलर कंपनी को ब्रेक किया गया है। Like all the like companies which are covered under case study, they are evaluated based on these 6 parameters, right? So what are those growth? Again growth के सब divisions हैं जैसे कि sales growth, EBITDA growth and PAT growth. Then again profitability है, efficiency में again various parameters है. So this is how the company is studied, right? And on based on that we give it a score of 4 out of 5, right? So the total score for Pidilite stands at 23 out of 30. So before moving ahead, I'll quickly see. I'll just, Jatin sir, I'll explain it, right? So what we say is any company with a score of 20 and above is suitable for investment purpose, right? And we'll go into the edge like case study to see how the companies are studied. So first is the about the company where it talks about Pidilite and it's a little bit about its business model. Also, you can see at the end the various brands of Pidilite are showcased.
देन यू गेट टू सी दी रेवेन्यू ब्रेकअप कि कौन से सेगमेंट से कितना आ रहा है, राइट। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया, ग्रोथ हैज बीन ब्रोकन इनटू 3 more सब पैरामीटर्स, दैट इज सेल्स ग्रोथ, EBITDA growth and PAT growth, and based on that we give it a score of 4 out of 5. Here we do study the past, present and future expectations of the company's performance, and post doing that we arrive at the growth, I mean the score. Similarly, profitability is being studied on various 4 parameters. Then we have efficiency, solvency. In the current ratio segment, even the cash position of the company has been mentioned. Then it talks about the management, the shareholding pattern, sectoral potential, the competitive landscape, like how well Pidilite is placed in balance to its listed peers, and the future outlook. Post doing that, we give it a total score of 23 out of 30, right? So now let's get back to this particular slide. Just a second. Which is the valuation slide, which talks about the valuation slide. Yeah. So we will spend some time on this key level slide. Now, why I'm saying so? यहाँ पे अगर आप ये स्लाइड को पढ़ेंगे, on the last para, in the last para, the analyst, after doing their own set of valuation, they have arrived at certain zones, price zones or price points, right? So for like the analyst, according to him or her, he or she has arrived at a price point of 2050 to 2200, will act as a strong base for this particular company for long-term investors. And on the upside, whenever the company stock price touches the level of 3300 to 3500, then that is where a zone of supply gets created, and that is where investors need to be cautious and keeping in view their risk appetite, and the after studying the case study, what they feel, they can make their own investment call of either like going for partial exit, full exit, or wait for it to come down and then start again accumulating in their portfolio. So आपने ये ध्यान से ये वाला लेवल्स स्टडी किया, राइट, एंड आप देखेंगे द सेम थिंग गेट्स रिफ्लेक्टेड हियर. सो द ग्रीन जोन, अगेन देखिए 2050 से 2200 जो लेवल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, एंड सिमिलरली द अपसाइड जोन जो 3300 से 3500 जोन है वो रेड में इंडिकेटेड है, राइट. Sir, that depends upon what the internal, the analyst has taken into consideration. So definitely P will definitely be considered. Sir, if they, this is based, Kashi sir, this is based on fundamentals, right? It is investment. It talks about investment, which is of long-term horizon, minimum 2 to 3 years, and for short term, say suppose if you interested in Pidilite but want to hold it for a shorter term, right? So there is a separate club when I'll go to the social platform, I'll show you. There is a separate technical platform where you can post your technical queries, right? There you will get advice based on technical parameters. All right. So this is how the the levels get captured in the red and the green bands, right? Now we will see that यहाँ पे नीचे yellow circles है.
with certain numbers written. So these are nothing but the total score of this particular company. So 24, again 23. So कहीं पे एनालिस्ट ने कट लिया है, डाउनग्रेड लिया है from 24 to 23. Now question comes, when these case studies get updated. Well, case study gets updated every quarter, right? Now, spider chart has already been discussed. Now, what is key level? Key level is nothing. अभी जो लेवल के पास कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस का डिफरेंस, that is shown by the gap, right? And lower the gap, that will come on the top. So a score of 20 and above, higher the score, that means most fundamentally sound the company is. All right. So this was about investment ideas. Any questions pertaining to it? All right, I'll just explain it once again. Sir, if you have any valuation related, कोई भी अगर आपका question है, right, कि इस कंपनी का वैल्यूएशन ऐसा होना चाहिए या क्या है, so आप क्या करें, आप उसको सोशल जो प्लेटफॉर्म है, आप उसमें अपना क्वेश्चन डाल दें, जो रेलिवेंट रिसर्च एनालिस्ट है वो आपके क्वेश्चन को आंसर कर देगा, बिकॉज हियर आई विल ओनली एक्सप्लेन दी फीचर्स एंड हाउ टू यूज इट. ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, इज पिडिलाइट ऑन दिस लेवल इज अ बाय. ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ फीचर्स बताऊंगी आज, अगर क्योंकि आई डोंट कवर पिडिलाइट एंड आई वोंट बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, राइट? तो आप क्या करें कि वो उसको क्वेश्चन को आप सोशल प्लेटफॉर्म पे डालें, जो रेलिवेंट एनालिस्ट होगा वो आपके क्वेरी को आंसर कर देगा. ठीक है, for this, Vishal sir, if you want again the process, look, this is something which the team handles. I'm not the right person to comment on it, right? So please do post that query on the relevant platform, right? I'll just show how you can use the features. ठीक है? Is it clear? So I'm moving forward, okay? तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि ये रेड जोन एंड ये ग्रीन जोन क्या है, राइट? सो अगर आप ये यहाँ पे जो की लेवल्स प्रोवाइड किया गया है, सो this particular 2050 to 2000 as per the analyst is a good accumulation zone, right? And whenever the stock price comes to the upper zone, that is 3300 to 3500, there a distribution or a supply zone can be created, and you got to be cautious with your portfolio, right? So that is what I'm explaining. Whenever this is being what is being indicated by the team, that whenever this particular company's stock price come to the red zone, you got to be cautious, right? And whenever it's near the green zone, that gives you the opportunity to add to your current holdings. सो फॉर 1 to 2 months का ड्यूरेशन के लिए अगर आपको वो फीचर्स जानना है, आई लाइक स्वाति मैम विल गाइड यू कि टेक्निकल्स का कब सेशन होता है, सो दे विल हेल्प यू विद द सेम. और अगर इन द मीन टाइम आप ये क्वेश्चन आप टेक्निकल ग्रुप में पूछें तो वो आपको हेल्प कर देंगे. ठीक है, better like higher the score, better it is. All right. So we are done with investment ideas. I'll just wait for a second's time or so कि अगर आपका कोई भी query है, otherwise I'll move forward.
ऑलराइट, नाउ वील मूव टू एज रिपोर्ट्स। हमने यहाँ पे देखा केस स्टडी एक रिपोर्ट है जो हमारे रिसर्च टीम के एंड से आती है, राइट? नाउ देयर आर अदर रिपोर्ट्स आल्सो दैट गेट्स पब्लिश्ड। सो अगर आप एज रिपोर्ट सेक्शन में आएंगे एंड हियर यू गेट दिस ऑल टैब, आप इसमें क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए आपको सीरीज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला है केस स्टडी जो हमने अभी जस्ट एक डिस्कस किया, फॉलोड बाय कॉन कॉल एनालिसिस, infographic, IPO notes. Stop to watch technical है, so I'll give this a miss, right? तो केस स्टडी हमने डिस्कस कर लिया है, पर तभी there is one feature that I just want to show. Say suppose मुझे किसी one particular कंपनी का सारा केस स्टडी वन बाय वन पढ़ना है, so what I'll do is I'll just type, say हमने पिडिलाइट का एग्जाम्पल लिया, हम पिडिलाइट टाइप करेंगे and moment we do so you get to see the list of all Pidilite case study reports that has been published till date, right? Now we will move to con call analysis. Now the question first comes is, what is con call analysis? Now during earnings season, not all but most of the companies, they interact with the investors as well as the analyst team, right? This gives you the opportunity to interact with the management, understand what they want, like how confident they are with their company, what are the opportunities and threats that were there during the quarter, how well the management has been able to handle it, right? Going forward, what are their plans? Even the analyst gets like opportunity to grill the management on certain issues, and you get a sense that what will be the future course of this particular company, right? सो यहाँ पे आपको हर लाइक लेटेस्ट डेट वाइज आपको सारे कॉन कॉल एनालिसिस मिल जाएंगे, करेक्ट? सो जैसे होता है कि यहाँ पे आप मिश्रा धातु देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टरली डिस्कस्ड है, देन वी विल दिस इज अ AI generated meter which talks about whether after reading this report the machine felt whether this particular con call is the stance is negative, neutral or positive. And if you go to this view report, then you get to see कि यहाँ पे जो 1 घंटा 1.5 घंटा का जो कॉन कॉल है, जो वंस द ट्रांसक्रिप्ट्स कम इट्स लाइक 15 to 20 पेज लॉन्ग, तो वो 1 या 2 में कॉन्साइज फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट किया जाता है, राइट? सो ऑल द मेजर पॉइंट्स दैट आर रेलिवेंट to understand or evaluate this particular company is captured in this con call summary, right? Yeah, the recording will be available. मैं थोड़ी देर बाद आपको टॉपिक सोशल जब समझाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? सो दिस वाज अबाउट कॉन कॉल. Now let's move to another infographic where you will find a combination of both technical as well as fundamental infographics. Now यहाँ पे आपको जैसे ऊपर में डेट मेंशन रहेगा, सो दिस इज ऑफ टुडेज 24 सितंबर को, where technical research analysts have provided top 5 companies which are trading near their breakout levels, right? सो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए आइडिया बहुत अच्छे से मिल जाता है. सो हियर आपको मिलेंगे, देखिए 5 कंपनीज के नेम, जो आज इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है एंड की लेवल क्या प्रोवाइड किया गया है लाइक द टीम से. सो इफ यू लाइक आप बाय करते हो तो आपको ये जो डिफरेंस है इसका आराम से फायदा हो सकता है, राइट? नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल इन्फोग्राफिक का. सो यहाँ पे है जैसे टॉप 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स विथ हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन, राइट? सो पहले आपको यहाँ पे समझाया गया है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या है. से सपोज मुझे नहीं पता है, तो अगर मैं जैसे ऊपर में इसका एक 2 लाइन्स डेफिनेशन दिया हुआ है, सो द मोमेंट यू रीड इट यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इन्फोग्राफिक इज टॉकिंग अबाउट, right? And then you get the list of 10 top public sector banks which are having high net interest margin. So Bank of Maharashtra is leading the chart with net interest margin of 3.97%,
and at the end is Union Bank of India with 3.05%, right? And आपको यहाँ पे डेट भी mentioned है, that is 19th, correct? So this is about infographic. Just give me some time, then I can repeat what is key level, because again I need to finish the session too, right? I have a time constraint on that. So just give me some time, then I'll go back to it. So infographic clear है? उसके बाद हम लोग जाएंगे आईपीओ नोट्स में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा है कभी भी आईपीओ आता है तो सबसे पहले डीआरएचपी आता है, फिर उसके रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, उसके बाद आरएचपी आता है। यू नीड टू स्टडी ऑल दोज इंफॉर्मेशन, वेरियस सोर्सेज से आपको लेना पड़ता है, विच बिकम्स cumbersome. So and sometimes what happens is we also miss upon something important among so much of noise. So to cut down the noise and put the IPO, to understand the IPO in a much better way, what we do is we prepare a IPO notes. So says Northern Arc Capital Limited ka IPO hai. So we'll just click on this PDF. Here a little bit is discussed about the company. Now this again is determined by the analyst team whether this particular IPO is excellent, good, average or poor, and then report. So here in the report, first is the overview where the analyst talks about the company, what is it into a little bit. You can say a synopsis of the same, then a synopsis of the financials, issue details, issue size. आपको इशू साइज से पता चल जाएगा कि अगर टोटल 7,777 है तो ओएफएस कितना है और फ्रेश इशू कितना है, राइट? Move down, then it talks about the company, right? The mix. Then here you have about the company, again a little more detail, the AUMs, borrowing mix. Then the sector analysis, how the sector in which this particular company is performing, how that particular sector is. Then the competitive landscape where the company Northern Arc is being compared to the other listed players, right? So you can understand how well this company is placed in parlance to the its peers. Then the promoter's background, आपको यहाँ पे प्री इशू शेयर होल्डिंग एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग भी डिस्कस्ड है। Now again the risk factors are discussed, that if you are entering or going for this IPO, what risk you should need to consider before going for this IPO. And then the financials are discussed. And last then you have this SWOT analysis, like what are the strengths, weaknesses, opportunities and threats pertaining to this particular IPO. And finally the timeline, right? Issue कब से open हो रहा है और issue listing date कब है. So in one report you get each and everything. So this was about the edge report section, right? Then we go to company filings. Now what is company filings? So okay, before I go to company filings, I have one question on key levels, right? I'll quickly explain key levels, then I'll go to company filings. Hope that is okay with all. Okay, I'll just quickly go to this key level. I need the report. Then we have just give me seconds time.
So यहाँ पे देखिए आप zone mentioned है by the analyst, right? They have done their own internal valuation and then they have arrived at this particular price points, right? So यहाँ पे आपको दो price points है, which is 2050 and 2200, and ऊपर का उन लोग ने बताया है 3300 and 3500, right? Now अगर आप अभी देखेंगे, just a second, I'll just increase the timeline. So these price levels get captured by the green zone and the red zone. So जो accumulation zone है, that is 2050 and 2200, that is shown by the green zone, right? And जो red zone है, that is shown by the upside price points. Now, as per the analyst, they say that whenever the price points comes near the green zone, that gives you an opportunity to add to your portfolio. And whenever it is near the red zone, then they can be a distribution zone. Right now, since these are for long-term purposes, so that doesn't mean that these are bad or like they are not good for investment. It's just that whenever the price level comes to this point, you got to be cautious. Correct? So this is what key levels mean. All right. So with this, I'm done with now we will quickly go to the company filing section. Now, what is company filings? So jitne bhi listed players hai, they have to inform the exchanges about any update that takes place within their company, be it related to acquisition, be it related to any change in management, be it pertaining to any corporate events or actions. They have to inform the exchanges. So अगर आप BSE या NSE में जाओगे और अनाउंसमेंट्स खोलोगे, so बहुत सारे फाइलिंग्स वन आफ्टर द अदर आते हैं. तो कभी कभी क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता है कि what is the company talking about or what is this particular filing is all about, right? To make your task easy, what we have done is under company filings, we have segregated the filings under certain heads. Acquisition हो गया, annual report हो गया, bonus हो गया, या appointment or change in key personnel. So आपका जो requirement है, आप उस particular filings में जाएं. जैसे कि अगर मैं acquisition में जाती हूँ, and date wise, right? जैसे 24th आज का डेट है, and आज ही आप देखोगे date wise, यहाँ पे acquisition related किसी भी लिस्टेड कंपनी, बी इट ऑन एनएससी और बीएसई, कुछ भी अपडेट आता है, दैट गेट्स लिस्टेड आउट हियर, राइट? सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी important information, right, which is essential for your investment journey, right? So आप जैसे यहाँ पे है व्रज आयरन एंड स्टील में कोई अनाउंसमेंट आया है pertaining to acquisition, simply click on this PDF and this will directly take you to that exchange filing, राइट? आप इसको स्टडी करें, समझें एंड अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट बेट लें, राइट? सो दिस वाज अबाउट कंपनी फाइलिंग्स. क्लियर? ऑल राइट. नाउ द पॉइंट कम्स, अगर मुझे चेक करना है किसी इंडिविजुअल कंपनी का कंपनी फाइलिंग्स कैसे देखें, सो हियर व्हाट वी डू इज, से सपोज यहाँ पे हम गए कोचिन शिपयार्ड, राइट? एंड कोचिंग शिपयार्ड में जाने के बाद देखिए अपडेट सेक्शन आता है जहां पे है अनाउंसमेंट्स. सो यहाँ पे यू गेट ऑल द एक्सचेंज फाइलिंग्स, राइट? नाउ यू हैव द ऑप्शन फिल्टर टू अकॉर्डिंगली फिल्टर एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट? एंड आपको उसका रिलेटेड से सपोज मुझे एक्विजिशन रिलेटेड ही जानना है. सो देखिए लास्ट 2020 मार्च में कुछ आया था रिलेटेड टू एक्विजिशन, उसके बाद एक्विजिशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट इस कंपनी में नहीं है, करेक्ट? ऑल राइट. सो दिस वाज अबाउट company filings. Now, before I move ahead, I'll just pass on today's session to my colleague Raghav, who will take you through the mutual fund section, and then I'll go forward with other sections. Over to you, Raghav. Thank you, Santina. Hello, everyone. I'm Raghav, mutual fund analyst of the Stockage Social. So today I'll take you through the mutual fund section in the Stockage app.
And as soon as we enter the mutual fund section, we see the home page, which is basically मतलब ये consolidated जो tabs यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिख रहे हैं उन्हीं चीज का यहाँ पे आपको होम में दिखेगा. So let's go one by one. If we see the AMCs, here are all the AMCs which are working in India. There are 44 AMCs in India. So आपको जिनका highest AUM है वो सबसे ऊपर, and like this it will be in the decreasing order. You can see all the AMCs here. If you go inside an AMC, you can see all the schemes which they have in all the category. यहाँ पे equity, debt, hybrid and others चार category है, and all the time frames are here. 1 week, 1 month, 3 months, 6 months, and year on year basis भी. So you can check. One second. Sir, best mutual fund to invest, please ask your query in the StockEdge Social Mutual Fund Club. That is our doubt solving query क्लब है, तो वहां पे आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं, वहां पे आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा इसका. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड्स में यू कैन चेक द ओवरव्यू. व्हेन वाज दिस AMC लॉन्च्ड एंड हाउ मच इज द AUM साइज ऑफ दिस AMC, कितना स्कीम्स है ये म्यूचुअल फंड हाउस के पास, एंड सब डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा. And key persons में you can check the fund managers of the SBI mutual fund, their directors and management team, internal management team, आपको सब डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है. And the fourth tab is AUM. यहाँ पे आपको SBI म्यूचुअल फंड्स के पास कितना एसेट्स है अगस्त मंथ में वो आपको यहाँ पे दिख रहा है. 11,14,104 crores. दिस इज फॉर द अगस्त मंथ. जुलाई मंथ का आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर कितना, मंथ ऑन मंथ कितना इंक्रीज हुआ है. ये टोटल AUM है. इफ यू वांट टू सी द कैटेगरी वाइज आल्सो यू कैन सी विद इन द इक्विटी कितना फंड्स है, कितना एसेट्स है, विद इन डेट कितना है, एंड लाइकवाइज यू कैन चेक. यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे तो दो सेक्शन है, क्लास वाइज एंड स्कीम वाइज. इफ यू गो इन द क्लास वाइज, ऑल द कैटेगरीज विच वी हैव, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से क्लासेस में कितना इन्वेस्टमेंट्स है. फॉर एग्जांपल SBI म्यूचुअल फंड का अगस्त में इक्विटी कैटेगरी में ETF, इंडेक्स ETFs में सबसे ज्यादा AUM है, दैट इज ऑफ 3,40,000 crores. एंड यू कैन ऑल्सो चेक प्रीवियस मंथ की कितना इंक्रीज हुआ मंथ ऑन मंथ. आप यहाँ पे पूरा डेटा आपको मिल जाएगा लास्ट 1 ईयर का. एंड स्कीम वाइज ऑल्सो यू कैन चेक विच कैटेगरी ऑफ स्कीम गॉट द हैज द मैक्सिमम AUM. लाइक Nifty 50 ETF has the AUM of 2 lakh crores, Sensex का है 1,25,000 crore, and likewise you can check all the schemes which are within the SBI mutual fund. Similarly you can check for all the mutual funds, सारे houses का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, all the category wise, date wise, and overview, key person and assets. All right. What is AMC? AMC is our asset management company. Thank you, Jay Prakash. Where is CRISIL rating? CRISIL ratings are not given to the mutual fund houses. They are only given to the stocks and industries को होता है, stocks को, sectors को दिया जाता है, mutual funds को कोई ratings नहीं है. Then the next option is MF classes. यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड सारा कैटेगरीज के अराउंड सारा सब कैटेगरीज में मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल इक्विटी के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड, एंड सारे कैटेगरीज आपको दिख जाएंगे यहाँ पे. सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स, कॉन्ट्रा, इंडेक्स फंड्स, एवरीथिंग विल बी हियर. एंड ETFs आर आल्सो हियर इन द इक्विटी. इफ यू सी ETFs इंडेक्स यहाँ पे है. Sir, how does all these data help us in choosing mutual fund? Sir, you can analyze at your own time. For example, I will show you one data. अगर आपको equity large cap में देखना है, then within 1 year which funds has performed the best, वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा. If you select the time frame of 1 year, you can see it is automatically sorted based on the returns. Quant large cap का highest returns है. अगर आपको 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, you can see कि which funds has performed better. फिर यहाँ पे पैरामीटर सेक्शन है. पैरामीटर्स में यू कैन चेक द मार्केट कैप, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज एंड पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियोज. यहाँ पे आपको सबका मीनिंग्स मिल जाएगा क्या है. सो लाइकवाइज यू कैन एनालाइज अकॉर्डिंग टू द रेशियोज फंड्स का एसेट साइज क्या है, कौन फंड मैनेज कर रहा है, एंड यू कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन द 2 स्कीम्स एंड सिलेक्ट विच इज परफेक्ट फॉर यू. यहाँ पे आपको सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, अदर्स.
तो यहाँ पे आप सारे स्कीम्स कैटेगरीज एंड विद इन दैट यू कैन सी द स्कीम्स विच आर लिस्टेड। फॉर एग्जांपल ईटीएफ गोल्ड में कौन कौन से गोल्ड की ईटीएफ्स है, आपको सारा फंड हाउसेस की ईटीएफ्स यहाँ पे दिख जाएगा। सो यू कैन चेक व्हाट आर द रिटर्न्स दे हैव इन द लास्ट 1 year 2 year, आप सब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। Then moving forward, the next section is fund managers. If you go in the fund manager, for example, Ravi Prakash Sharma is the fund manager of SBI Mutual Fund. तो ये कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं एंड कौन कौन से कैटेगरी का है, जैसे इक्विटी एंड अदर कैटेगरी को रवि प्रकाश जी मैनेज करते हैं। इक्विटी में कौन कौन से स्कीम्स है सारे लिस्टेड है यहाँ पे, क्या उनका रिटर्न रहा है 3 साल में 2 साल में, आप चेक कर सकते हो। एंड अदर कैटेगरीज में कौन से स्कीम्स है जो ये मैनेज करते हैं, आपको सब दिख जाएगा। विद इन दिस ओवरव्यू सेक्शन में आपको इनका डिटेल्स मिल जाएगा कि व्हाट इज हिज एज एंड व्हाट पोजीशन डेजिग्नेशन डज ही हैज इन द एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो आपको सब डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो sort this basis on the name alphabetic order and based on the assets they manage. Then the next is MF investment themes. Just like we had the investment themes in the analytics section, this is related to the mutual fund section कि आपको mutual funds में कौन कौन से themes है। For example, this is the tax saving investment. यहाँ पे आपको जो बेस्ट लिस्टेड स्कीम्स होंगे वो आपको टॉप 5 स्कीम्स मेंशन्ड है। यू कैन कंपेयर एंड चेक कि उनके रिटर्न्स क्या है एंड उनके अदर एसेट्स कितना है, उनके एनएवी कितना है। एंड इंट्रो सेक्शन भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये थीम किसके बारे में बात करता है। इसमें आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट थीम्स एंड हाउ डू वी शॉर्टलिस्ट इन द स्टॉकेज की क्या क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं आपको रिकमेंड करने के लिए। एंड द वीडियो ऑल्सो इफ यू वांट टू सी यू कैन चेक। Similarly, there are many themes listed here like high beta funds, international funds, flexi cap funds, moderate risk, cloning index funds, and many other themes are here. You can go through all of this section. The next section is the AUM analysis, which I already spoke about. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथ ऑन मंथ कितना इक्विटी कैटेगरी में आया, कितना एसेट्स इक्विटी कैटेगरी में है एंड कितना डेट कैटेगरी में है। You can also check AMC wise which AMC has the maximum assets, and you can also check the class wise which is the category wise कि large cap में कितना है, flexi cap में कितना है, and you can also compare it on month basis for the last 1 year। 12 months का डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आप अपने एनालिसिस अपने रिसर्च के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। Then the next section is the NFO section. NFO is the new fund offering. Just like we have IPO for equity stocks, mutual funds के लिए NFO होता है। तो this tab, the middle tab is the ongoing NFOs, जो अभी NFOs currently चालू है। For example, HDFC Nifty Large Mid Cap 250 Index Fund opened on 20th September and will close on 4th October. So this is the current NFO. You can go inside and check other details. What is the minimum investment amount? What is the exit load? And which benchmark it is comparing its return. यहाँ पे आप सारे पैरामीटर्स, अभी पैरामीटर्स आपको नहीं दिखेंगे बिकॉज इट्स अ न्यू फंड, सो देर आर नो आइडियल रेशियोज एग्जिस्टिंग यहाँ पे, तो आपको कुछ अभी रेशियोज नहीं मिलेगा। मगर आफ्टर फॉर लाइक इफ यू सी द एनएफओज विच हैज रिसेंटली क्लोज्ड, ये रिसेंट टैब में जो एनएफओज अभी क्लोज हो गए हैं वो सारे आपको विजिबल होंगे एंड यू कैन गो इनसाइड एंड चेक देयर रेशियोज एज वेल। एंड दिस इज द अपकमिंग सेक्शन कि कौन कौन से एनएफओज अभी फ्यूचर में आने वाले हैं। हियर 7 to 8 एनएफओज आर लिस्टेड हियर। 1 year return in absolute return and 2-3 years CAGR. Yes sir, 1 year is absolute. एक साल में point to point return कितना मिला, and 2-3-5 years are CAGR returns, that is annualized returns. Now let's see एक fund के बारे में। If we take this only, Nippon India Large Cap Fund, the first section is the NAV section. You can see 3 years में उनका NAV कितना grow हुआ है। You can click here and see the 1st October 2021 NAV is 50 and currently it's 91. So it has nearly increased by 85-90%. So यहाँ पे आपको फंड का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन से AMC का है, what is the inception date, what is the assets till August, and minimum investment amount क्या है, expense ratios, exit load, सब आपको डिटेल्स फंड के बारे में यहाँ मिल जाएगा।
Then what is the objective of this fund also can be seen here, and the scheme risk कि कितना risky है, as this is a pure equity fund, so it's in very high risk category fund. You can see all the related schemes related to Nippon India large cap fund जो है उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लास्ट 1 डे 1 वीक 1 मंथ एंड ईयर ऑन ईयर 1 ईयर 2 ईयर सब आप चेक कर सकते हैं. दीज आर एनुअलाइज रिटर्न ओनली. PA स्टैंड्स फॉर पर एनम, सो दैट इज वाई इट्स एनुअलाइज ओनली. 6 मंथ्स एंड 1 ईयर तक का एब्सोल्यूट होता है, उसके बाद सारा एनुअलाइज है. ये आप होल्डिंग चेक कर सकते हैं. दिस फंड इज इन्वेस्टिंग इन विच कैटेगरी ऑफ एसेट. फॉर एग्जाम्पल ये प्योर इक्विटी है, सो 100% डोमेस्टिक इक्विटीज में ही है. एंड किस कैटेगरी किस स्टॉक्स में है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डोमेस्टिक इक्विटी में, कि HDFC बैंक में हाईएस्ट होल्डिंग है विच इज ऑफ 9%, रिलायंस में 6.2%, ICICI में 6%. लाइकवाइज यू कैन चेक फॉर ऑल दी स्टॉक्स. एंड यहाँ पे आपको मंथ ऑन मंथ भी डिटेल मिल जाएगा कि लास्ट मंथ किसमें कितना होल्डिंग था. जैसे 8.7% है एंड दिस हैज इंक्रीज टू 9%, तो HDFC बैंक में 0.3% से होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया है इनके फंड मैनेजर ने. फिर ये एसेट्स भी आप चेक कर सकते हो मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन कि कितना से इंक्रीज हुआ है. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 16,000 करोड़ का था सितंबर मंथ में, एंड अभी 32,000 करोड़ का है, विच इज डबल्ड इन 1 ईयर. The fund manager which is managing this fund is Sailesh Rajbhanji. You can go inside this fund manager section and you can see कि कौन से मैनेज कर रहे हैं सारे फंड्स. ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो फंड मैनेजर्स के थ्रू भी, एंड यू कैन गो इनसाइड द फंड सेक्शन एंड ऊपर में टैब है फंड मैनेजर का, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं. एंड इंपॉर्टेंट रेशियोज रिलेटेड टू द फंड आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, विच इज बीटा अल्फा एंड शार्प रेशियो, जो एक क्वेरी भी आया था अभी, तो आपको ये डिटेल यहाँ मिल जाएगा अल्फा बीटा का. सर NFO कौन सा परचेज करना है सर, प्लीज आस्क योर क्वेरी इन द म्यूचुअल फंड क्लब सेक्शन, वी विल आंसर योर क्वेरी देयर. एंड दिस इज द कस्टोडियन विच इज कि आपके जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो स्टॉक्स रखते हैं वो कौन होल्ड करता है. सो HDFC बैंक इज द custodian for ICICI mutual fund, HDFC mutual fund, and likewise you can check. ये टेक्निकल है थोड़ा, इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है डीलर्स को. एंड रजिस्ट्रार्स इज ऑल्सो KFin and CAMS. We have 2 registrars in India, which is Computer Age Management Services and KFin Technologies. तो 44 AMCs जो है वो इधर CAMS में लिस्टेड होंगे या KFin में उनका मतलब टाइप होगा, उनका पैनल्ड होगा. So you can check here. Is there any query? Let me check. Yeah, how to use social network. Yeah, we'll explain you. Now my colleague Santhina will take forward from here and she'll also explain you how do you post your query and how to use social network. Over to you, Santhina. Okay. Thank you, Raghav. It was quite insightful to understand the mutual fund section from you. So now we'll again go back to the fundamentals, right? So मैं यहाँ पे आपको फिर से समझाना स्टार्ट करूंगी कि हमने कंपनी फाइलिंग्स तक तो सीख लिया था. सो जैसे राघव ने आपको म्यूचुअल फंड्स में थीम समझाया है, वैसे ही इक्विटीज में भी थीम्स है, राइट? सो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज थीम, राइट? सो क्या होता है, देयर आर सर्टेन नैरेटिव्स, राइट? And we identify those narratives and we have seen that those narratives and the stocks related to those narratives या story जिसको हम कहते हैं, उससे कुछ stocks stands to benefit a lot. So what we do is we identify those narratives and उस पे हम लोग themes बनाते हैं. उसके अंदर जो companies है जो stands to benefit from that theme, उसको हम लोग list out कर देते हैं. से जैसे हो गया green hydrogen, moats है, wedding एक theme है, राइट? फिर बिग कैपेसिटी एक्सपेंशन हो गया या चाइना +1 थीम हो गया, राइट? सो वैसे करके हमने काफी सारे थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं एंड उसके अंडर में हम लोग सर्टेन स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई किए हैं दैट स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम द सेम. लाइक से टुडे वील टेक एग्जांपल ऑफ सोलर एनर्जी, राइट? तो सोलर एनर्जी फर्स्ट यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन रहेगा what this is all about, renewable source of energy, and what is how it stands to benefit, इसका यूजेज क्या है, डिसएडवांटेजेस, करेक्ट? उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टॉक्स पे. सो हम लोग देखेंगे देयर आर फ्यू स्टॉक्स like listed out here that the research team feels stands to benefit from this particular theme, right? एंड यहाँ पे टाइम टॉगल भी है, सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स में इस पर्टिकुलर थीम पे लिस्टेड आउट स्टॉक्स
कैसा रिटर्न जनरेट किया है, करेक्ट। सो से सपोज आई टेक द एग्जांपल ऑफ शक्ति पंप्स। शक्ति पंप्स में जैसे आप रीड मोर करेंगे, सो आपको आएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस पर्टिकुलर थीम एंड शक्ति पंप्स एंड अ फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम। एंड यहाँ पे आप देखेंगे द इम्पैक्ट इज पॉजिटिव। दैट मीन्स जब जब सोलर एनर्जी रिलेटेड कोई भी इम्पीटस या कोई भी गेन होगा, तो शक्ति पंप को भी उससे फायदा होगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द इन्वेस्टमेंट थीम्स। ना हम लोग क्विकली मार्केट सेक्शन में, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्विकली जाएंगे एनालिटिक्स में एज इनसाइट्स। नाउ व्हाट इज एज इनसाइट्स? सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन गेट्स अपडेटेड एवरी डे, ईओडी, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, एनी इंपॉर्टेंट हैपनिंग बी इट टेक्निकल और फंडामेंटल गेट्स हाईलाइटेड हियर, राइट। एंड ऐसे देखेंगे आप, यहाँ पे एक केस स्टडी आया है एवेन्यू सुपरमार्ट का, अपडेटेड, राइट। सो क्या स्कोर है, लेवल्स क्या है। सो अगर आप इसमें ये वाला एरो में क्लिक करेंगे, सो दैट विल टेक यू टू दिस लेवल्स का ग्राफ, करेक्ट। and then you go to other case studies, it will take you to the case studies edge sections report, all edge reports. So this is how you can understand. Now I'll go to view all and check, just a sec. यहाँ पे टाटा स्टील में कुछ पैटर्न रिलेटेड कोई अपडेट आया है, बुलिश चार्ट पैटर्न। I'll just show, I'm not like a person to explain the same. So आप देखेंगे यहाँ पे आपको पैटर्न शो किया गया है टाटा स्टील में, राइट। बुलिश पैटर्न है। एंड अगर आपको जानना है कि टाटा स्टील जैसा किसी और स्टॉक्स में ऐसा बुलिश पैटर्न हुआ है कि नहीं, सो आपको ये लिस्ट ऑफ सारे मेजर स्टॉक्स मिल जाएगा। देन यू हैव द ऑप्शन टू फिल्टर आउट फ्रॉम हियर आल्सो, राइट। So this is what Edge Insights is all about, right? जैसे कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल में यूएस एफडीए रिलेटेड कुछ अपडेट आया है, right? So if you go to it and you click on this, you get to see the company filing pertaining to US FDA inspection, right? So this was about the Edge Insights. Now we will quickly go to the market section and we will discuss the SME zone. Now, what is SME zone? So SME zone, as the name suggests, are small and medium-sized enterprises. Now, when like SME stock का difference होता है main board stock से, क्या इसका listing process बहुत easy comparatively lenient रहता है, right? Compared to a main board company. So and secondly, इसमें liquidity issues का concerns रहता है, plus ये like बल्क में ट्रेड या ट्रेड होता है, लाइक यू कांट बाय अ सिंगल स्टॉक और सेल अ सिंगल स्टॉक। आप जब भी किसी एसएमई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉट में करना पड़ता है, राइट। एंड ये सारे कंपनीज अपना जो फाइनेंशियल्स है हर क्वार्टर पब्लिश नहीं करती है, ये हाफ ईयरली बेसिस पे अपना फाइनेंशियल्स पब्लिश करती है। सो लेट्स गो टू दिस इंसुलेशन एनर्जी। सो आप देखेंगे यहाँ पर आप फंडामेंटल सेक्शन में जाएंगे रिजल्ट्स में, सो आपको क्वार्टरली में कोई अपडेट नहीं आएगा एंड हाफ ईयरली में आप देखोगे आपको इसका रिजल्ट्स शो मिलेगा, लाइक इट विल बी देयर, राइट। नाउ द पॉइंट इज in our app we don't have the feature of the lot size, it's under process. So for to know the lot size of any company, what you can do is सबसे पहले आप NSE में जाओ। I'm just taking one example, आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज, एंड आप देखोगे ऑलरेडी एसएमई यहाँ पे शो है। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड हियर यू विल सी सीरीज में एसएम लिखा हुआ है, which indicates that this particular company is in SME zone or this is a SME stock. Now the question comes up, लॉट साइज कहाँ चेक करोगे? आप ट्रेड इंफॉर्मेशन में फेस वैल्यू के नीचे जाओगे तो आपको मार्केट लॉट मिलेगा एंड यहाँ पे आप देख रहे हो द लॉट साइज इज 100। मतलब इस कंपनी में अगर आप बाय करते हो तो आपको एक साथ 100 शेयर्स बाय करना पड़ेगा एंड अगर आपको सेल करना है अगेन आपको 100 शेयर्स ही सेल करने होंगे, राइट।
So we have seen how to check the lot size on NSE platform. Let's go to BSE. यहाँ पे मैंने ये वाला कंपनी कपॉन डाटा इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लिया. सो फ्यू जस्ट अ सेकंड. सो इफ यू गो टू दिस कैटेगरी सेक्शन हियर, आप देखो ग्रुप सेटलमेंट में लिखा हुआ है एमटी. जब भी किसी कंपनी के लिए बीएसई में एम या एमटी मेंशन्ड हो, दैट मींस ये एसएमई में है, राइट? सो यहाँ से जैसे हम ग्रुप में देखेंगे एम या एमटी, it denotes that this particular company is in SME zone or this is a SME company. इसको lot size check करने के लिए we will scroll down and यहाँ पे जो corporate information है वहां हम जाएंगे and just scroll a little bit up and here you see that for this particular company the lot size is 1000. So whenever you buy or sell sell the shares of this company, you have to do so in 1000. सो आपको एक साथ में 1000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और आप जब बेचने की सोच रहे हो तो 1000 आपको सेल करना पड़ेगा. All right. So this was about the SME zone. So more or less we are done with the app. Now let's go to the social platform. So यहाँ पे आप देखोगे 9 डॉट्स है, राइट? आप सिंपली इसमें क्लिक करो. क्लिक करने के बाद आपको ये स्टॉकिट सोशल पे लेके जाएगा, राइट? Now you just focus on the right hand side and you will get to see a series of clubs here, right? So the first two is investing ideas and trading ideas, which talks about ideas, right? Whichever you want to go for. अगर आपको लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट है तो आप इन्वेस्टिंग में जाइए, शॉर्ट टर्म ट्रेड आइडियाज चाहिए तो आप ट्रेडिंग आइडियाज में जाइए. नाउ उसके बाद आप देखेंगे फ्यू डाउट सॉल्विंग क्लब्स. कौन कौन से हैं? फंडामेंटल क्लब, टेक्निकल क्लब, एफएनओ क्लब, कमोडिटी एंड करेंसी एंड म्यूचुअल फंड, राइट? नाउ से सपोज आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी डाउट है, सो आप म्यूचुअल फंड क्लब में जाएंगे, राइट? एंड यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट अ सेकंड, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, प्लीज सजेस्ट वन गुड स्मॉल कैप फंड फॉर वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट more than 10 years in SIP mode with aggressive investment style, right? Now you'll see that Raghav has answered the query, right? So here the turnaround time to your query is 24 to 48 hours, right? Now let's go to fundamental club. अगर आपको फंडामेंटल रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे पूछोगे, राइट? सो यहाँ पे लेट्स डिवाइड आवर क्वेरीज इनटू 3 पार्ट्स. एक हो गया कंपनी, एक हो गया सेक्टर या इंडस्ट्री एंड थर्ड इज जनरल, राइट? तो हम एक ही में समझते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. से सपोज आई वांट व्यू ऑन अ पर्टिकुलर कंपनी, आई विल राइट व्यू ऑन से पिडिलाइट. नाउ जब भी मैं ये पिडिलाइट कंपनी का नाम लिखूंगी तब मैं क्या करूंगी, इसको डॉलर टैग के साथ अटैच कर दूंगी विदाउट गिविंग एनी स्पेस, राइट? तो ये मेरा व्यू ऑन पिडिलाइट हो गया, राइट? आई पोस्ट दिस. Once I do so, the analyst will note this particular query down, and within the next 48 hours, my view will be provided, right? So this was the first query. Now the second comes, say suppose you want to ask about any particular sector. Say view on, there was this question, semiconductor. Again, this will get noted down by the analyst and the rewards will be made. You can also ask questions pertaining to any topic. Say, please help understand what is bulk and block deal. So general queries can also be posted up, right? I'll quickly take few questions.
So blue tick members are the in-house members and green tick members are external members. For green tick members, you get their daily report card if you are not able to find it, right? So you can ask the support team to help you with the same. Sir, dollar tagging आपको कंप्यूटर से डॉलर को टैग करना पड़ेगा, right? So now comes the question, आज का रिकॉर्डिंग हमें कहाँ से मिलेगा? So आप सिंपली टाइप करेंगे स्टॉकेज कस्टमर डिलाइट, यहाँ पे आ गया देखिए, add to search and then recordings, add to search and then search, and देखिए आपको मंडे का रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है। आप एक के बाद एक सारा रिकॉर्डिंग्स यहाँ से देख सकते हो। इवन इफ आफ्टर दैट you are having any difficulty, please tag social stockage customer delight team and they will be there to guide you with the same. So you just put your Jatin sir, आप अपना question is customer delight team में post करें, they will be there to help you out. ठीक है? So with this we come to today's end of today's session, right? Okay, I'll just explain what is blue tick and green tick members. Blue tick members are those who are internal to our company, right? They are part of stockage, and green tick members are external members. So this is the main difference between the two, right? All are good. So with this, I'll come to the end of today's session. I hope you guys have enjoyed. Thank you. Thanks a lot.